Priyansh Pradhan, and I have secured 98.4% decision in class in CBSE boards and 99 in English. And since I scored 99 in English, I want to guide you guys at how you can write answer in English, because I scored full in literature and 1 mark was cut from the language section. So I want to guide you guys about how you can write your answer, how you can frame your answer so that you can score better in your literature section. Because like we tell you, literature section is the only section जहाँ पे आपको पता होता है कि questions कहाँ से आते हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप ये वाला अगर फुल आ जाएगा तो बहुत ही कम स्कोप होता है कि आपको आपका इंग्लिश में कम आए. सो लेट्स स्टार्ट. सो हियर आई विल बी कवरिंग एवरीथिंग, द कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्पोजिशन, प्रोज एंड पोइट्री. तो स्टार्टिंग विद प्रोज एंड पोइट्री. तो देखो, फर्स्ट आपका लिटरेचर सेक्शन स्टार्ट होता है एक्सट्रैक्ट पेज से. तो एक्सट्रैक्ट पेज में क्या आते हैं? MCQ क्वेश्चंस आते हैं, फुल सेंटेंस मतलब वन वर्ड क्वेश्चंस में आते हैं, लॉन्ग आंसर्स आते हैं, और आपके जो 2 बुक्स हैं वहीं से आते हैं. तो पहले क्या, तो जो MCQ वाले क्वेश्चन में आपको सिर्फ ऑप्शंस नहीं लिखना, राइट ऑप्शन प्लस आंसर. फॉर एग्जांपल एक का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर A एंड द आंसर इज लाइट, तो लिखना ऑप्शन A लाइट. और इन एक्सट्रैक्ट कभी कभी ना 1 वर्ड में ऐसे पूछ देते हैं कि व्हाट इज लाइक सिनोनिम इसका क्या है, एंटोनिम इसका क्या है, या फिर कौन सा पोएटिक डिवाइसेस यूज हुआ है. तो उस टाइप के क्वेश्चंस में राइट फुल सेंटेंस, बिकॉज बिल्कुल भी रिस्क मत लो कि आधा सेंटेंस लिख के मतलब आधा सिर्फ आंसर लिखना. राइट फुल सेंटेंस. और इन इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट कि आप फुल सेंटेंस में लिखो, बिल्कुल भी आपको रिस्क नहीं लेगा. और आई टोल्ड दैट कि MC एक्सट्रैक्ट के और जो लॉन्ग आंसर के एक आते हैं 2 मार्क्स के. तो start with in the given extract from the story this written by the poet. हमेशा पोइट का नाम, ऑथर का नाम हर स्टोरी का या हर चैप्टर का याद करके जाना, बिकॉज आप इफ स्कोरिंग फॉर 95+ देन इट इज इम्पॉर्टेंट कि आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, राइट. तो आप चैप्टर्स नेम और ऑथर्स के नेम याद करके जाना. एंड देन कमिंग टू 30 to 40 वर्ड के क्वेश्चन, तो स्टिक टू वर्ड लिमिट, बिकॉज देखो ओवर राइटिंग करने से आपका मार्क ना डिडक्ट होने का चांसेस बढ़ता है. तो अगर आप वर्ड पे स्टिक नहीं कर पा रहे हो देन यू नीड प्रैक्टिस. आप प्रैक्टिस करो फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस. आप हर बैक एक्सरसाइजेस के जो क्वेश्चंस है उसको बार बार प्रैक्टिस करो. यू नीड प्रैक्टिस टू नो हाउ टू कंप्रेस आंसर इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, राइट. तो उसके साथ ऑथर्स नेम और चैप्टर का पूरा नाम जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, देन राइट द आंसर्स. यूज़ कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टाइम इतना डिटेल पे नहीं चेक करते हैं कि आपका पूरा आंसर क्या लिखा है. सो राइट द कीवर्ड्स. फॉर एग्जांपल कि कौन से जगह पे ये इंसिडेंट हो रहा है, और इफ यू आर डिस्क्राइबिंग अबाउट एनी कैरेक्टर, तो राइट स्ट्रेट टू द पॉइंट. और की पॉइंट्स और कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना, बिकॉज एग्जामिनर वही अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स को ही देख के मार्क्स दे देते हैं. तो लिटरेचर में चैप्टर्स पढ़ने के टाइम आपको कुछ चीज़ें याद रखना है. फॉर एग्जांपल चैप्टर का नेम, ऑथर का नेम, लिटरेरी डिवाइसेस. अगर आप कोई पोएम पढ़ रहे हो तो लिटरेरी डिवाइसेस हो गया, राइम स्कीम हो गया, टोन ऑफ द स्पीकर हो गया, वो आपको पहले से प्रिपेयर करके जाना है, ये थोड़ा याद रख के जाना. और थीम ऑफ द चैप्टर और की पॉइंट्स, इनको अंडरलाइन करना. थीम ऑफ द चैप्टर, हर चैप्टर का याद रखना, की पॉइंट्स को अंडरलाइन करना. देन कमिंग टू 120 वर्ड्स वाले के जो क्वेश्चंस होते हैं, तो बेसिकली जो 6 मार्कर के क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे जहाँ पे एक्चुअली आपकी कॉम्पिटेंसी टेस्ट होता है. सो आपको यहाँ पे आना चाहिए कि आपको कैसे आंसर लिखना है. तो इसके लिए आप अपने आंसर को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करो. डिवाइड योर आंसर इन 3 पार्ट्स, दैट इज इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन. इंट्रो में आपको क्या लिखना है? स्टार्ट विथ इन द चैप्टर this written by the poet, written by the author, this revolves around the man who is hard working. ऐसे करके 1-2 लाइन में ना ऐसे लिखना है, ताकि जो स्टार्टिंग की 2 लाइन्स में आपको पूरा चैप्टर ही पता चल जाए कि व्हाट द चैप्टर इज ऑल अबाउट. और देन आता है आपका बॉडी, जहाँ पे आपको एक्चुअली आंसर लिखने होते हैं. एंड देन कम्स अ कंक्लूजन. 2 पैराग्राफ में लिखना होता है, क्योंकि बिकॉज आई रोट 2 पैराग्राफ में मैं लिखी थी. तो कैसे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे? कंपैरिजन आ सकते हैं बिटवीन कैरेक्टर्स. तो आपको कैरेक्टर्स, हर चैप्टर का कैरेक्टर स्केच याद रखना है. कैरेक्टर स्केच एंड स्पीच एंड डायरी राइटिंग आपको दोबारा यहाँ पे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, बिकॉज फॉर्मेट तो सेम ही रहता है. तो
write and practice these things. तो in the story chapter, and I told right in the story पहले chapter, in the story chapter name लिखना, written by the poet this, then write 2 lines to explain what the chapter is all about. और यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, आप अगर लिटरेचर सेक्शन जब भी अटेम्प्ट कर रहे हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू स्टिक टू वर्ड लिमिट, मतलब और कीवर्ड को अंडरलाइन करो, ज़्यादा ओवरराइट मत लिखो, ओवरराइट मत करो. एंड अगर आपको लग रहा है कि आप ओवरराइट हो, आप मतलब वर्ड लिमिट पे स्टिक नहीं कर पा रहे हो और ओवरराइट कर रहे हो, देन प्रैक्टिस करो. बिकॉज लेट मी टेल यू, ऐसे ऐसे करने से जब आप ओवरराइट करते हो तो मार्क डिडक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं.